पाकिस्तान एयरफोर्स छा गई है। वही हुआ जिसका आप सबको इंतजार था। हमने आपको बताया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स दुनिया की ताकतवर तरीन और नंबर 1 एयरफोर्स है। अब इस बात का एतराफ पूरी दुनिया ने कर लिया। नाजरीन, दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू, जिसका बरतानिया के अंदर इनेकाद किया गया था, और पाकिस्तानी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और इसके साथ साथ C-130 हरक्यूलिस वहां पर गया उस मुकाबले के अंदर हिस्सा लेने के लिए। इमेजिन व्हाट, एविएशन एक्सपर्ट्स ने, दुनिया के बड़े बड़े जाइंट्स ने, दुनिया के जंगी तैयारों के फाइटर पायलट्स ने, जितने भी एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं, उन तमाम के दरमियान जब पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे वो परवाज करते हैं तो फिर पाकिस्तानी तैयारों की परवाज जो है वो काबिल दीद थी, वो काबिल तहसीन थी, वो देखने वाली परवाज थी। और नाज़रीन, फिर इस बात का पूरी दुनिया ने एतराफ किया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाका तैयारे, पाकिस्तानी एयरफोर्स के C-130 हरक्यूलिस जो आए हुए हैं, इससे बेहतर कोई लड़ाका तैयार नहीं है। और इसी वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स को नंबर 1 डिक्लेयर कर दिया गया। जी हां नाज़रीन, पाकिस्तानी एयरफोर्स अब दुनिया के अंदर टॉप पर आ चुकी है और इस बात का एतराफ बड़े बड़े एविएशन एक्सपर्ट्स ने कर दिया। नाज़रीन, ये खबरें तो ज़ेरे गर्दिश है और ये तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ट्रॉफीज जीत ली हैं, एजाजात जीत लिए हैं, लेकिन असल खबर यह है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स टॉप पर आ चुकी है। वो किस तरीके से, ये हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने नाजरीन भारत का भांडा फोड़ दिया। जी हां नाजरीन, भारत का ऐसा भांडा फोड़ा है कि भारत अब मुंह छुपाता फिर रहा है और उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। इसके साथ साथ बरतानिया एक इदारा है द इकोनॉमिस्ट, उन्होंने एक बड़ी तहलका खेज रिपोर्ट शाया की है जिसके अंदर वो तरीकाकार उन्होंने बता दिया जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के जंगी तैयारों को नुकसान पहुंचाया था। और नाजरीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि बड़ी अपडेट्स और डेवलपमेंट सामने आ रही है जिसके अंदर यह भी कहा जा रहा है कि भारत जो है वो अमेरिका के टैरिफ और अमेरिका के टैक्स तले दब जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने अपना वे आउट निकाली है। पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा अमेरिका के एक अहम दौरे पर पहुंच चुके हैं। वहां पर अहम मुलाकातें हो रही है अमेरिकी हुकाम से। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो टैक्स जो आयद करने की तैयारी की जा रही थी, जो खबरें थी, जो जेरे गर्दिश थी, या फिर यह कहा जा रहा था अगर भारत पर 500% टैक्स आयद होगा, टैरिफ आयद होगा, तो फिर पाकिस्तान पर होगा या फिर नहीं। नाज़रीन, उस मामलात को, उन चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए पाकिस्तानी नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार अमेरिकी सरजमीन पहुंच चुके हैं और वहां पर उन्होंने जो मुलाकातें की हैं भारत के लिए वो एक डरावना ख्वाब साबित हुआ है। नाज़रीन, ये सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो कि छा गई है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3, C-130 हरक्यूलिस। और नाज़रीन, फिजा के अंदर जब इन्होंने परवाज की और एयर टू एयर मुसलसल इन्होंने परवाज की पाकिस्तान से लेकर बरतानिया तक, और एयर के अंदर ही रीफ्यूलिंग भी इस JF-17 थंडर की गई, जो कि इसकी एक महारत का, जो कि इसकी एक फिजाई बरतरी का मुंह बोलता सबूत है। नाज़रीन, उसी फिजाई बरतरी, उसी महारत और जिस तरीके से हमने फिर उसको ऑपरेट किया, जिस तरीके से हमारे लड़ाका तैयारों को हमारे पाकिस्तानी शाहीनों ने चलाया फिजा के अंदर, जिसकी तरह उसकी परवाज बुलंद की, तो नाज़रीन पूरी दुनिया उस वक्त शशोपंज में मुब्तला थी, एक हैरानी के आलम में मुब्तला थी और देख रही थी कि आखिर ऐसे जंगी तैयारों को इतनी महारत से कोई उड़ा भी कैसे सकता है। और नाज़रीन, पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स ने वो कर दिखाया जो कि MM आलम ने करके दिखाया था, वो कर दिखाया जो कि अभिनंदन को चाय पिलाते हुए हमने कर दिखाया, वो कर दिखाया जो कि भारत के राफेल तैयारों को हमने आज से 2 माह पहले करके दिखाया। और फिर पूरी दुनिया ने इस बात का एतराफ किया कि वाकई में पाकिस्तानी एयरफोर्स नंबर 1 पर है। ये बड़े बड़े एविएशन एक्सपर्ट्स की बातें हैं, ये बड़े बड़े जाइंट्स की बातें हैं जो कि रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू के अंदर मौजूद थे। अब नाज़रीन, 2 अहम एजाजात से नवाजा गया। हरक्यूलिस C-130 को भी एजाज से नवाजा गया है और इसके साथ साथ JF-17 थंडर जो है उसको भी एजाज से नवाजा गया है। नाज़रीन, अहम मुद्दा यह है कि एजाजात तो दे दी गई, लेकिन ये एजाजात कौन से? एजाजात जो हरक्यूलिस को हमारे मिले, C-130 हरक्यूलिस को, वो टॉप का मिला है। मतलब C-130 हरक्यूलिस नंबर 1 पर आ चुका है, पहली पोजीशन हासिल की है इसने। और इसके साथ साथ जो JF-17 थंडर है नाज़रीन, उसको भी बड़ा एक जबरदस्त एजाज नवाजा गया है और स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी से इसको नवाजा गया है। जी हाँ नाज़रीन, जबकि जो हमने C-130 की बात की उसको कॉन्कर्स डी एलिगेंस ट्रॉफी से, नंबर 1 ट्रॉफी, इससे बेहतर कोई ट्रॉफी नहीं होती, इससे नवाजा गया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान फिजाई बरतरी हासिल कर चुका है इस खित्ते में। पाकिस्तान के पास अपने JF-17 थंडर जो ब्लॉक 3 है, 4.5 जनरेशन, उससे पाकिस्तान ने राफेल का भी गुरूर खाक में मिला दिया, भारत के तमाम तर तैयारों का गुरूर खाक में मिला दिया। नाज़रीन, अब अहम खबर यहां पर यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या एक तहलका खेज इंकशाफ किया है जिसकी वजह से भारत को
छुपने की जगह नहीं मिल रही। नाज़रीन, भारत इस वक्त मुंह छुपाता फिर रहा है, यकीन करें। और मोदी सरकार ने वो जितना एक ड्रामा किया था, एक प्रोपेगेंडा किया था कि वो अपनी नाकामी को छुपा सके, वो जो हजीमत का सामना करना पड़ा था उन्हें, तो नाज़रीन उसको छुपाने के लिए बड़ी कोशिशें की गई। मीडिया का इस्तेमाल किया गया, अवाम का इस्तेमाल किया गया, इंटरनेशनल मीडिया से छुपाने के लिए बड़ी कोशिशें की गई, दिफाई माहिरीन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें एक्सपोज होती हुई हमें दिखाई दी। अब अमेरिका ने नाज़रीन, अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का एतराफ़ किया है कि हाँ, तैयारे गिरे थे, भारत के तैयारे गिरे थे। और उन्होंने कहा कि 5 तैयारे गिरे थे। पहले उन्होंने कहा कि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि 4 से 5 गिरे थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि 4 तैयारे गिरे थे। और हमने पाकिस्तान और भारत की जंग को रुकवाया। ये एक एटमी जंग में तब्दील हो सकती थी, ये बड़ी खतरनाक जंग में तब्दील हो सकती थी, लेकिन हमने अपना फर्ज निभाया, हमने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया और दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी की। नाज़रीन, फिर ये कहा कि ये जो जंग थी पाक भारत की, ये संगीन सूरत एक इख्तियार कर सकती थी। ये नाज़रीन बातें उन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर इशाइये के दौरान की है। और अब नाज़रीन इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि राफेल तैयारे गिरे थे, क्योंकि उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया या फिर इस बात का इकरार नहीं किया कि राफेल गिरे थे, रशियन गिरे थे, उनके अपने गिरे थे, कौन से तैयारे गिरे थे। और इस बात से मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क भी पड़ेगा, क्योंकि तैयारे तो गिरे थे, एटलीस्ट ये तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब भारत इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, तो ये बड़ा मजा आने वाला है मुस्तकबिल में। आज नहीं तो कल भारत जवाब देगा, रिस्पॉन्ड देगा, भारतीय मीडिया के अंदर वावेला मचेगा और उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, यकीनन उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। वो उल्टा डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद शुरू कर देंगे और कहेंगे शायद ये इंसान जो है अकल से आरी है, इसको नहीं पता, ये तो यहाँ पर मौजूद भी नहीं था, ब्ला ब्ला ब्ला, दिस एंड दैट, जो कि उनका हमेशा से एक पुराना वतीरा रहा है। नाज़रीन, अब एक अहम खबर ये भी है कि बरतानवी एक अखबार है, एक जरीदा है, द इकोनॉमिस्ट, उन्होंने नाज़रीन JF-17 थंडर ने जो मुकाबले में और J-10C ने जो मुकाबले में राफेल तैयारों और दीगर तैयारों को मार गिराया था, उसके बाद नाज़रीन उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की जिसने तहलका मचा दिया। और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि इनके पास ये जो राफेल तैयारे मौजूद थे, इसका सोर्स कोड मौजूद नहीं था। तो अब उन्होंने सारा मलबा जो है वो सोर्स कोड पर लगा दिया। और उनकी फ़िज़ाइया ने और उनके जो सरबराहान, फौजी सरबराहान, उन्होंने कहा कि हमें अपनी सियासी क़यादत की जानिब से इजाजत नहीं दी गई थी कि हम पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस को निशाना बना सके, जिसकी वजह से उन्होंने फिजाई बरतरी हासिल कर दी। फिर उन्होंने सारा मलबा अपने वेपन्स पर डाल दिया। जिस तरीके से जनरल अनिल चौहान की स्टेटमेंट सामने आई थी, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, के पुराने हथियारों से नई जंगें नहीं जीती जा सकती। तो वो पुराने हथियार, अब मुझे नहीं मालूम कि वो किसको कह रहे हैं, राफेल को कह रहे हैं, S-400 जो जदीद तरीन रूस का दिफाई निज़ाम है उसको कह रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, ये इस जो रिपोर्ट है इसके अंदर ये तमाम तरह इंकशाफात किए गए हैं, बल्कि ये भी कहा गया है कि मोदी सरकार ने ये अपनी जो इबरतनाक शिकस्त है, ये जो नाकामी है, उस पर पर्दा डालने की भी बड़ी कोशिश की, लेकिन वक्त के साथ साथ वो एक्सपोज होते रहे। नाजरीन, जदीद तरीन जो स्पेक्ट्रा वॉर सिस्टम होने के बावजूद पाकिस्तानी मिसाइल्स का मुकाबला उनके तैयारी नहीं कर सके। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनके साथ साथ कोई ऐसा उनके पास सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम भी मौजूद नहीं था भारत के जंगी तैयारों के पास, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने उनको इबरतनाक शिकस्त दी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये भी इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि चीन ने पाकिस्तान को न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी फराम की, बल्कि रियल टाइम जो टारगेटिंग डाटा था वो भी पाकिस्तान को फराम किया, जिसकी वजह से दुश्मन की पोजीशन का तयन किया जा रहा था कि इस वक्त इनकी मूवमेंट कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर तैयारे मौजूद हैं। और फिर वो जो PL-15 मिसाइल्स हैं, जिस तरीके से उनका इस्तेमाल किया नाजरीन, तो वो क्या ही बात है। फिर जाहिर सी बात है, वो तो उनके अंदर इतनी कैपेसिटी और हिम्मत नहीं थी कि वो पाकिस्तानी एयरफोर्स और ये टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकते हैं। नाजरीन, अब ये तमाम तर मामला तो एक तरफ, नाजरीन पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पहुंच चुके हैं अमेरिका। वो भारत से पहले अमेरिका के साथ ट्रेड डील करना चाहते हैं। वहाँ पर बड़ी उन्होंने आला सिफारतकारी की मिसाल कायम की है और ये कहा है कि हमारा सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर जो है वो कौन है, वो अमेरिका है। हम इनके साथ अपने ताल्लुकात मजबूत करेंगे, हम इनके साथ जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, हम इनके साथ मुख्तलिफ माहिदों पर दस्तखत करना चाहते हैं। हम जो है वो टैक्सेशन और वो जो टैक्स आयद करने की जो बातें की जा रही थी और वो टैरिफ आयद करने की जो बातें की जा रही थी, हम उसके लिए नेगोशिएट करने आए हैं। हम मामलात को बेहतर करना चाहते हैं ताकि दोनों ममालिक की बेहतरी में हो सके। और पाकिस्तान की जिस तरीके
तरीके से उन्होंने पोजीशन को मजबूत किया है इस खित्ते के अंदर, नाज़रीन उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब वो वहां पर मौजूद हैं, वहां पर हुकाम से मुलाकातें कर रहे हैं, एक मुस्बत रिस्पॉन्स दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाए। अब ये खुशखबरी आज मिलेगी, कल मिलेगी, वो भी बहुत जल्द पता लग जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।